अरे वो कहाँ है हमारा इसकी क्वाइट सिंगुलैरिटी। अच्छा कल हमने क्या खत्म कर लिया था? अरे पर्टिकुलरली हमने वो सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड वाला खत्म कर लिया था। अब एक्सक्रीशन सिस्टम आएंगे ना। अच्छा हमने देखो ये चीजें सारी रट चुके हैं हम। लाइफ प्रोसेस हो चुका है हमारा, सॉरी लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन वाला हो चुका है, ऑर्बिट ड्रॉप हो चुका है, होलोजोइक सेप्रोफाइटिक और ये हो चुका है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो चुका है, ये नपुंसकता एलिमेंट्री कैनल हो चुकी है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नहीं बढ़ रहे, हमारा मन नहीं कर रहा, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो चुका है, बिलुम बिलुम सर्कुलेटरी सिस्टम हो चुका है, ह्यूमन हार्ट दिल भी टूट गया, दिल भी टूट गया। आज हम तो किडनी पिचकाएंगे। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स ये भी हो गया। नहीं ये कब हुआ था? ये रह गया, यही करना है अब। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम करना है आपको। ट्रांसलोकेशन भी कहां? ट्रांसलोकेशन सारी चीजें बताएंगी। काई समस्या ले रहे हो बेटा? देखो समझो, हमारी बॉडी के अंदर कई सारे वेस्ट बनता है, जिसमें हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट आता है। क्या आता है? नाइट्रोजनस वेस्ट। अब जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है बड़ा ही बेकार चीज होती है, जो ब्लड में मिक्स होता है। और वो बेसिकली मैंने तुम्हें बताया था ब्लड कितने टाइप का होता है? 3 मैंने 4 टाइप का बताया था। प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, या फिर 2 टाइप बोल देंगे तो ब्लड कॉर्पस्कुलर प्लाज्मा, ब्लड कॉर्पस्कुलर ब्लड सेल्स में क्या आ जाएगा? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। अब अगर बात करें डब्ल्यूबीसी की तो हमारे एंटीबॉडी की तरह काम करता है, प्रोटेक्टिव सेल होती है। आरबीसी गैसेस एक्सचेंज करता है और प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग करता है। इसी तौर पे हम आगे चलें तो प्लाज्मा हमारे पास होता है। प्लाज्मा क्या करता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अरे इंगप हो यार, मींस क्या है? वहाँ यूरिक जो भी वेस्टेज होता है उस प्लाज्मा के अंदर होता है और लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का। तो पर्टिकुलरली जब हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे? एक्सक्रीशन की। किसकी बात करेंगे? एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन एक ऐसी चीज है जिसको हम अगर ढंग से पढ़ें तो एक्सक्रीशन का मतलब होता है हमारे बॉडी से लिक्विड वेस्ट को बाहर निकालना, हमारी बॉडी से लिक्विड वेस्ट को बाहर निकालना और ब्लड को क्लीन करना। ब्लड को क्लीन करने का काम कौन करता है? किडनी। आईफोन कुछ जोड़ते तो है, सुना है ना कि किडनी बेच के आईफोन लिए, तो हम एक किडनी पे भी जिंदा रह सकते हैं, है ना? और तू क्या बेच सकता है अपनी किडनी को? आईफोन पता है तेरी किडनी से 30-40 आईफोन आ जाएंगे। ये तो ये तो कान डाल ली तो यार ऑर्गन बेच रहा है सर। एक किडनी कितने की बिकती है सर? लगा लो भैया, मुझे नहीं पता, मैं तस्कर नहीं हूँ, पर 80 लाख कोई ना कि 2 करोड़ की। कितने की? हाँ 70-80 2 करोड़ की। चल जिन्हें तो सिखा दोनों में जिन्हें का नाम दोनों में अरे भैया ऐसे कुछ बेचावाची नहीं करनी है। अगर तो कोई तुमसे बोले थे इलीगल फॉर्म होता है, तुरंत सटक करवाओ उसको, बेकार चीज होती है। अपने और बॉडी में सौंदर्य निकालना चाहता है। आईफोन क्या है? एक वेस्टेज चीज है। 10-15 साल बाद खत्म लास्ट 2 साल बाद तो 2 साल आईफोन 17 चल रहा है अब। सर जी आईफोन 17 की औकात जब तक है आईफोन 18 नहीं आ जाता। जाएंगे ना 10-15 साल बाद खत्म जी। एक कहने का मतलब तात्पर्य ये है यार कि कोई भी चीज चलती है ना तो वो जब तक चलती है जब तक उसका कोई न्यू वर्जन नहीं आ जाता। समझ रहे हो? गला में ले गया गलत नहीं ले जाना। देखो ये किडनी है, एक्सक्रीटरी यार बात करें, ये किडनी है। अब कौन कौन सा पहले तो समझ लो एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन वर्क करता है हमारी बॉडी में। पहला तो हमारे पास आता है किडनी। पहला कौन सा आता है? किडनी। पहली आती है किडनी। किडनी के बाद ये जो तुम्हें दिख रहा है इसको बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं? यूरेटर।
क्या बोलते हैं? यूरेटर। क्या बोलते हैं? यूरेटर। क्या बोलते हैं? यूरेटर। पहला क्या था? किडनी। किडनी। ये क्या है? यूरेटर। यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर है ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। और ये होता है यूरेथ्रा। क्या होता है? यूरेथ्रा। पहली बात, किडनी के थ्रू हमारा ब्लड साफ किया जाता है, मतलब ब्लड में से यूरिन को अलग किया जाता है, और यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा किया जाता है। समझ गए? नहीं समझ में आया? सर लीटर बताना डिटेल में रोल किडनी का किडनी का रोल क्या है? रोल क्या है? साफ करना, ब्लड को क्लीन करना। बस बस और क्या करेगा? किडनी से नचवाएगा तू? नहीं सर कि मैंने कुछ समझे 5 मिनट में आ गए। हाँ तो मैं बताऊंगा सारी चीजें। अब देख, पहले समझ ले, फिर तू खुद बताएगा व्हाट इज द रोल ऑफ किडनी। उससे बढ़िया सारी चीजें ये है ना कि तू समझ ले पहले कि क्या क्या है और बोर्ड में किस तरीके से आने वाला है, फिर तू खुद ही आंसर देगा उसका। अरे यार प्लीज यार मत लिया करना, मेरे को क्यों मरवाने की कोशिश कर रहा है तू? बताओ तुम्हारे अरे, मुंह please, की जस्ट please. मुंह पे मक्खी है जस्ट मुंह पे कैमरे पे? कैमरे बनाए अरे यार तू क्यों यार बात कर रहा है? इनसे मैं बड़ा आती हूँ यार प्लीज। मोर पे डाल के क्या करेंगे? चलो देखो हम बात करते हैं। सऊदी चलो गई 4 मिनट गए हैं? गए कैमरा चलो चलो चलो। पहले क्या था मेरे पास? किडनी किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। किडनी, यूरिनरी यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। समस्या? किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। अब समझ रहे हैं इसको क्या होता है? देखो यहाँ पर ये देखा ऑर्टा, क्या है मेरे पास? ऑर्टा, और ये है इंफीरियर वेना केवा। ये वेना केवा और ऑर्टा, मतलब ऑर्टा के थ्रू तो ब्लड आता है। ब्लड किसके थ्रू आता है? ब्लड किसके थ्रू आता है? ऑर्टा। ब्लड किसके थ्रू आता है? ऑर्टा। ब्लड किसके थ्रू आता है? 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 ऑर्टा। ऑर्टा क्या बोला है? ऑर्टा? कोटा? और अच्छा ऑर्टा। तो ब्लड ऑर्टा के थ्रू आएगा। अब सुनना, ऑर्टा के थ्रू किस में जाएगा? किडनी 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 सिंगापुर। सिंगा अब सुनना, किडनीज के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है एडर्नल ग्लैंड। ये जो ऊपर तुम्हें दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एडर्नल ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? एडर्नल ग्लैंड। एडर्नल ग्लैंड। समझ रहे हैं इसको ढंग से? दोबारा से, हमारा कौन कौन सा सिस्टम एक्सक्रीटरी, मतलब कौन कौन सा ऑर्गन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में काम करता है? पहला है मेरे पास किडनी। पहला कौन सा है? किडनी। पहला कौन सा है? किडनी। किडनी के बाद यूरेटर, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा। अभी ये बताओ, किडनी में ब्लड साफ होने के लिए किससे आता है? ऑर्टा। किससे आता है? ऑर्टा। क्या बोल रहा है? ब्लड साफ है आपको? हाँ, क्लीन नहीं हो, ब्लड इम्प्योर नहीं होता, उसमें यूरिया नहीं होता, यूरिक एसिड वगैरह सारी चीजें वेस्टेज नहीं होती, तो सारी चीजें साफ होने के लिए किसमें आती है? किडनी। किडनी एक छन्नी होती है। तो हम तक क्लियर पानी हेलो सोमो कोई था, किडनी एक छन्नी होती है यार। सर वो वेस्ट में टॉयलेट बन जाता है। हैं? मुंह में को वो वेस्ट का कैप्सूल टॉयलेट बनता है में वेस्ट। वो छंटो था। क्या कह रहा है? अरे मान लो सर ब्लड फिल्टर हो जाएगा, ब्लड का वेस्ट निकला तो टॉयलेट बन जाएगा। उसी को तो यूरिन बोलते हैं। हाँ वो तो कह रहा हूँ। और क्या बोल रहा था? उसमें वेस्ट होता है, यूरिन होता है, वही यूरिन, वही टॉयलेट होता है। ये बोमेन कैप्सूल क्या होता है? बॉमन कैप्सूल इसके अंदर होता है। किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तब बताएंगे, पहले हम किडनी से रिलेटेड चीजें पढ़ लेते हैं। अब सुन लो पहली बात, इनका वो जोनो को इतना ही है, कोई इज्जत को इतना, मतलब ब्लड बॉडी से ब्लड किडनी में गया ऑर्टा के थ्रू, क्लीन होगा इसके अंदर, क्लीन होने के बाद जाता किससे है? वेना केवा से। इंफीरियर तो ऊपर वाला होता है, बोलते हैं पहला वाला, तो वेना केवा के थ्रू जाता है। किसके थ्रू जाता है? वेना केवा। किसके थ्रू? वेना केवा। किसके थ्रू? वेना केवा। और किसके थ्रू? वेना केवा। जाता कहाँ है सर? जाता कहाँ है? यहाँ से सीधे हार्ट में जाएगा, हार्ट में आओगे ना वो ऑक्सीजन लेने। हार्ट जाओगे ना हार्ट में का, अच्छा दोबारा से, हार्ट में कौन से वाले में जाता है?
राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से लंग्स से ऑक्सीजन ऑक्सीडेटेड ब्लड होगा, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स, फिर बॉडी फिर ऑर्गन्स में घूमेगा, एक्टिविटी करेगा, गुलू करेगा, फिर किडनी में पहुंच जाएगा, किडनी में फिर साफ होगा, ठीक है। फिर दोबारा से किडनी में साफ होने के बाद किडनी में पहुंचेगा किससे? ऑर्टा के थ्रू। ऑर्टा के थ्रू कहां जाएगा? किडनी इसके अंदर जाएगा, साफ होके ऐसे करके फिर किस में जाएगा? वेना केवा के थ्रू कहां चला जाएगा? हार्ट में चला जाएगा। दिल में जाता है जब वेना कावा, दिल में जाता है तो वेना कावा के थ्रू जाता है। हाँ, बोले यार वेना केवा के थ्रू दिल में जाता है। अच्छा देखो, मैंने तुम्हें बताया था, तेरा तो कांच का, मेरा तो मस्कुलर ट्यूब है, नहीं टूटेगा मेरा तो, फ्लेक्सिबल है मेरा तो। और उसका अरे लड़कों का दिल बहुत बड़ा होता है सर, अब तो सर हर मिनट कोई ना कोई आ जाता है। सर कार्डियक की सुबह बना रहे हैं। अरे अब सर बन रहा है ओए मूंगली मूंगफली कार्डियक की चुकी है। ये बात है, तो अब समझ में आया मूंगफली का झंझट। हां अब समझ गए कौन है मूंगली? ये बात थी। कौन है मूंगली? कौन है मूंगली? देखो, मूंगफली इसने किसी से मांगी होगी, तो पर्टिकुलरली हम उसके बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं। क्यों बुलवा रहा है पूरे ऑल इंडिया के सामने, क्यों बुलवा रहा है इसका? मैंने कहा मेरा वांग पूछने का ऑल इंडिया के सामने क्यों बुलवा रहा है? ऑल इंडिया में कहते मैं तो मांग रहा हूं। नहीं तो 5,000 मात्र रुपया तो लगा, 5 की ना रुपया की मांग रहे। चलो एक दोबारा से बताओ, किडनी में ब्लड किससे आता है? ऑर्टा। कहाँ जाता है? किडनी। ब्लड साफ होके किससे जाएगा? अभी ब्लड में से यूरिन अलग होके यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, इंगपो। और बात करेंगे स्पिंचर मसल्स वगैरह, इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता। लेफ्ट यूरेटर मतलब राइट यूरेटर, रेनल आर्टरी। अच्छा ठीक है, इसमें रेनल आर्टरी और रेनल वेन्स और बताना भूल जाता हूँ कभी कभी। सुनो, ऑर्टा तो मेन मेरे पास आर्टरी है, उसके बाद मेन जो सेक्शन जुड़ा होता है किससे? किडनी से जुड़ा होता है, उससे हम रेनल बोलते हैं। जो भी चीज किडनी से जुड़ी होगी रेनल, और जो भी चीज लंग्स से जुड़ी होगी पल्मोनरी। तो जो आर्टरी लंग्स से जुड़ी हुई है पल्मोनरी आर्टरी, और जो वेन्स लंग्स से जुड़ी हुई है पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन्स। पर जो चीज किडनी से जुड़ी होती है वो रेनल। कौन सी? रेनल। क्या बोला? रेनू? रेनल। हाँ तो ठीक है, तो रेनल। अब अगर बात करी जाए रेनल आर्टरी, और ब्लू कलर की कौन सी होगी? रेनल वेन। रेनल आर्टरी रेनल वेन्स, रेनल आर्टरी रेनल वेन्स, रेनल आर्टरी रेनल। अच्छा, ब्लड किससे आएगा? रेनल आर्टरी से, और ब्लड किससे जाएगा? रेनल वेन से। समझ गए? रेनल आर्टरी और रेनल वेन्स। अच्छा ठीक है, ऑर्टा के थ्रू आया, रेनल आर्टरीज के थ्रू किडनी में गया, किडनी से फिर वापस रेनल वेन्स, और रेनल वेन से वेना केवा के थ्रू। समझ गए? एक्सक्रीटरी सिस्टम वैसे ज्यादा हार्ड नहीं है यार, इट्स बीन नॉट हार्ड, इट्स बीन सो इजी। 5 रुपए की मूंगफली कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। नहीं समझ रहे हो ना? सर जी समझ। अरे ठीक है, तो तेरे दिल में क्या जाता है? मूंगफली। लड़ जाता है। नहीं वैसे देखो, बुरा नहीं मानना चाहिए ऐसे। देखो हमारी गलती क्या है इसमें यार? देखो, लड़कों का दिल बड़ा होता है तो होता है, और लड़कियों का दिल और बड़ा होता है। सर ये बहुत ही क्या कर रहे हो? उसमें तो एक साथ 4 4 5 5 भी आ जाए। समझ गए सर, समझ गए। नहीं भाई देखो, हर किसी के ऊपर ऐसे नहीं होता है, मतलब सबका मतलब ले रहा है। अरे ठीक है, 10 मिनट में जाके ले रहा है, हो गया ऐसे। सर जी कह ले रहा। नहीं यार, कहीं कोई बेइज्जती करा रहा है, ऑल इंडिया में प्रोटॉन की बेइज्जती रहेगी। कोई जानता है? Organism get rid of gases waste. कौन सा waste? Gaseous waste generated during the photosynthesis और respiration। और respiration के थ्रू जो waste जनरेटेड होता है, ठीक है। अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेटिंग नाइट्रोजनस मटेरियल्स। अभी पहले सुनो पहली बार, देखो
दोबारा हंसना है तो ठीक है, चल जाता है। इंगन वो चिन्ना मुन्ने तो देखो पर्टिकुलरली अगर बात करें, जो भी चीज हम करते हैं, जैसे रेस्पिरेशन किया, उसमें हमारे पास मेन प्रोडक्ट बनेगा कुछ और, एनर्जी तो बनी पर उसके साथ साथ वेस्ट भी बना। और हमने क्या करा था, मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब डाइजेशन हुआ था, पाचन वाचन, उससे मेटाबॉलिक बोलते हैं। ठीक है, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा है, मतलब पाचन अच्छा है, सुबह सुबह अच्छा सिस्टम हो रहा है। वैसे सुबह सुबह सबसे सुकून, दुनिया का सबसे ज्यादा सुकून कब मिलता है? हाँ, मैं बताता रहूं। बता शांति जी क्या कर रहा है? पर्टिकुलरली बहुत बार हुआ मैं मान जा। देख जनरेटेड नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, नलायक है, नलायक महानलायक है ये। लग रहा है मुझे जेल करवाएंगे, मुझे लग रहा है मुझे जेल होगी। चलिए बॉडी बनाने का कभी तो करना कोई बात नहीं। मुझे वहाँ कौन ही बोले तब भी सुनाई दे जाएगा। चिन्ना मिर्च जब तक मेरा मूड अच्छा है ठीक, और मूड बिगड़ा तो मैं उल्टा, मैं गुस्सा उतार ही दूंगा। सर जी फिर तुम्हारे कल फोन क्यों नहीं उठाए? कब किया था? 2 रात में 5 मिस कॉल मारे हैं। कल मुझे बुखार आ गया था ना, सर जी कोई आराम फोन ना उठाता हूँ। तो एक फोन को साइड में रखी, दूसरे फोन से रखता हूँ मैं। कोई को ना उठाता जी, देखो वो आराम होना, कोई को नहीं उठाने वाला। हाँ तो पर्टिकुलर किसी का नहीं उठाना। देख लो बाप सर वो साइकिल में मंगेरा से बात करता था। बाप फोन पहले मन करे वो। अरे वो अलग चीज हो जाती है ना। ये लका चलो चलो ठीक है, अब सुन लो। तो देखो अगर बात करें नाइट्रोजनस मटेरियल विच नीड टू बी रिमूव्ड, जो हमें रिमूव मतलब हटाना है, वो ब्लड में मिक्स हो जाता है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। कौन सा वेस्ट? मेटाबॉलिक वेस्ट। कौन सा वेस्ट? मेटाबॉलिक वेस्ट। कौन सा वेस्ट? मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना अपनी बॉडी से, इट इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। इट इज कॉल्ड Excretion. इट इज कॉल्ड Excretion. समझना। तो दैट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज्ड वेरियस स्टेजेस टू डू दिस, पर हम कैसा यूज करते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम यूज करते हैं, और हम किडनी के थ्रू साफ करते हैं। किसके थ्रू साफ करते हैं? किडनी। किसके थ्रू? किसके थ्रू? किडनी। अब समझ रहा है इसमें हमारे कौन कौन सा ऑर्गन काम करता है? एक तो पेयर ऑफ किडनी हो गया, पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरिनरी यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। अब समझना, किडनी क्या होता है? किडनी एक डार्क रेड कलर की बीन शेप्ड की होती है, तो 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर लॉन्ग और 6 सेंटीमीटर वाइड। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर वाइड। ऋतिक सिंह होती है बस। और कितनी बड़ी होगी? हाँ तो इतनी बड़ी होती है। एक ही होता है। चलो चलो जाते गए। अरे मेरा अब दोनों में से प्रॉब्लम पड़ गया। तो मुझे लग रहा था इतनी बड़ी होती है, गलत से कहा था जी, कितनी बड़ी होती है? वैसे इतनी बड़ी होती है। 1 करोड़ की बात करते हुए कहा जी। ये 10 सेंटीमीटर तो ज्यादा ही है वो। 10 सेंटीमीटर। अरे यार तो पर्टिकुलर 10 की होगी, 12-13 की भी हो सकती है, 10 की भी हो सकती है, 8 की भी हो सकती है। बायोलॉजिकल थिंग इज नॉट अ फिक्स, कुछ सेंटीमीटर ऊपर नीचे होता है। The right side of the kidney is slightly lower in the position due to the presence of the liver. अब समझना, राइट साइड में हमारे पास क्या होता है? इधर लीवर प्रेजेंटेड होता है, इधर क्या होता है? लीवर। न्यो होता है, लीवर न्यो। ट्रायंगल। तो इसकी न्यो लीवर हैवी की वजह से, लीवर हैवी की वजह से न्यो होगा किडनी। और किडनी यहाँ थोड़ी ऊपर होती है, यहाँ होती है। लेफ्ट में थोड़ा ऊपर, और ठीक है नहीं होता है यही। मैं बोल लूँ यार, ठीक है। तो पर्टिकुलरली यहाँ थोड़ा नीचे और यहाँ थोड़ा ऊपर। तो राइट साइड की इसी वजह से नीचे होती है, बिकॉज ऑफ यहाँ लीवर होता है। क्या होता है? लीवर। तो पर्टिकुलरली हम समझें, आगे नेक्स्ट बढ़े। तो प्रोटॉन पेयर ऑफ यूरेटर होता है, ठीक है। यूरेटर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक या ट्यूब ही होती है वो, विच अराइज फ्रॉम द नॉच। और नॉच होता है यहाँ से, किडनी से डायरेक्ट निकलता है नॉच। The hilum each kidney, देखो hilum of the each kidney, the ureter connect behind with the urinary bladder. The ureter connect behind the urinary bladder.
अरे यूरिनरी ब्लैडर से पीछे जो जुड़ा होता है Yes, sir. यूरेटर। तो जो मैंने बोला था ना कि वो जो क्या है यूरिन किससे इकट्ठा किया जाएगा, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होगा। और ये जैसे यूरिनरी ब्लैडर बढ़ जाता है फिर प्रेशर आता है जोर का प्रेशर आता है। रोक कर ही जाएगा, जान दो अब तो हट जाओ सामने से। नहीं बातें पहले ही चले हम नहीं अब दे लियो शायद हमने कर सर ये बेचना करो जो ऊपर ही ना सर ये बेचना करो जो मेरा मैंने देखो मना किया था कि आवाज नहीं करने का, वो साउंड नहीं निकालने का। लगती नहीं है, मैं आज में कोमल आता है मेरा। ओह मरेगा नहीं, मेरे को नहीं बर्बाद। यूरिनरी ब्लैडर बात करते हैं। मस्कुलर सैक लाइक अ स्ट्रक्चर, सुनना, इट स्टोर्स यूरिन टेम्परेरी। ये यूरिन को टेम्परेरी स्टोर करता है, परमानेंट स्टोर थोड़ी करेगा। यूरिन को इकट्ठा करता, निकालता है, इकट्ठा करेगा, निकालने का इट्स ओपनिंग इन अ गार्डेड बाय द मस्कुलर स्पिंचर्स। कौन सा? मस्कुलर स्पिंचर्स। अब समझो मस्कुलर स्पिंचर कौन सा था। देखो यूरेटर आया, Yes, sir. ठीक है। अब ये कौन सा है? मस्कुलर स्पिंचर्स। ये यूरिनरी ब्लैडर जो है कहाँ पे खुल रहा है? मस्कुलर स्पिंचर्स। यहाँ प्रेशर बनता है, थोड़ा प्रेशर बना था, ठीक है। और ये यूरेथ्रा के थ्रू निकल जाता है। समस्या? यूरेथ्रा क्या होता है? यूरेथ्रा जस्ट शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब होता है व्हिच एक्सपेल्स यूरिन आउट ऑफ द Body. बॉडी। यूरिन से यूरिन को निकालता है, बॉडी से क्या करता है? यूरिन को निकालता है। द यूरेथ्रा इज लॉन्ग इन मेल्स एंड इज वेरी शॉर्ट इन फीमेल्स। फीमेल्स में बहुत छोटा होता है यूरेथ्रा और मेल्स में थोड़ा बड़ा होता है यूरेथ्रा। अगर द ओपनिंग इज गार्डेड बाय स्पिंचर्स व्हिच ओपन एट दैट टाइम व्हिच यूरिनेशन, मतलब जब यूरिन को एक्सक्रेट करते हैं तो उसको यूरिनेशन बोलते हैं। इट इज बीन हैपनिंग दिस। अब ये होता है मेरे पास मेन चीज किडनी के अंदर। मैंने बोला ना किडनी, ये किडनी है। इस किडनी के अंदर कई सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स। देखो जहां ऑर्टा के थ्रू ब्लड आता है, ठीक है, रेनल आर्टरी के थ्रू अंदर जाता है। किडनी में जब अंदर जाता है तो अंदर क्या है किडनी के, जो नेफ्रॉन। वहां प्योरिटी का काम कर रहा है, तो वो है हमारा नेफ्रॉन। क्या है मेरे पास? नेफ्रॉन नेफ्रॉन। द नेफ्रॉन, इट इज, दिस इज नेफ्रॉन, व्हिच इज नेफ्रॉन दिस इज नेफ्रॉन। Oh my god, it is nephron. क्या है ये? पर्टिकुलर पढ़ाई पे ध्यान दो यार, बोर्ड्स आ रहे हैं बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो। I mean, you know about the word study? Study. तेरे सर Be आपने serious. बोर्ड का नाम ले लिया अरे जैसे बोर्ड का नाम ले दे किसी विचार को। सर तुम्हारे लिए टेंशन है अरे तुम्हारा वैसे ही टेंशन ना है नहीं भाई साहब, मजा तो होता सर पानी तुम भी सुनाते पहले बहुत टेंशन है। आओ ना सर जी एक कैसे करके बस सर फोटो कह रहा है अरे तुम्हारे 80 बार करा दे वो तो पूरी टेंशन है। देखो इतनी गारंटी देता हूँ, साइंस को तुम पटर पटर बोलने लगोगे। 1 महीने बाद बोला था, अब जो पर्टिकुलरली 10-20 दिन और बचे, 10 दिन खत्म, 20 में जनवरी खत्म होगी, तुम जनवरी 31 जनवरी को तुम ऐसे पटर पटर साइंस बोलोगे तो वह रट पड़ेगी साइंस। चाहे मुझे किसी भी तरीके से जाना पड़े, चाहे मुझे गंदे तरीके से भी साइंस पढ़ानी पड़े तो भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। हाँ। पर्टिकुलरली जो बोला वो तुम्हें हो जाएगा, टेंशन क्यों लेगा। तुम बताओ लाइफ प्रोसेस हमने पढ़ा शुरू से समझ में। मैं तुम्हें इतना बताता हूँ कि तुम लाइफ प्रोसेस में जो क्वेश्चन सोच भी नहीं सकते थे तुम उन्हें पटर करोगे। ए भैया तू मत लेना, मैं मतलब तेरे हाथ तो रहा मैं काय को क्रिटिसाइज कर रहा है, मैं किसी टीचर को क्रिटिसाइज नहीं करना है। कट कर दीजिए फोटो लग रहा है डैश मैडम जी मेरे को मरवाएगा यार। कोई बात नहीं। कोई ना जानते हो अरे तो चुप रहे। कोई ना जानते देख भाई देख, मैं तेरे को एक बात बताऊं, देख मैं ना तो कभी जिंदगी में ऑनलाइन टीचर्स की बुराई करी, ना तो मैंने ऑफलाइन टीचर्स की बुराई करी। नहीं पर्टिकुलरली कभी मैं किसी की बुराई करता नहीं। मेरे को आदत ही नहीं है, मेरे को पता ही नहीं चलता यार कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मैं अपने में बिजी रहता हूँ मतलब। सदनी याद हो गया जी कछु तो दिक्कत है आपको, वैसे रेस्टोरेंट में अच्छी अरे तो बाद में भी टॉकिंग इतनी सारी चीज़ें। अरे मेरी बात सुनो, देखो ऐसा है मैं सुबह से लेके शाम तक इतना बिजी रहता हूँ, खुद में अपना ही मस्त रहता हूँ कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई बगल वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कि कोई अच्छा कर रहा है कोई बुरा कर रहा है। नहीं
सर लेट जाओ पहले से जाओ का है जैसे तो बराबर आ जाओ देखो की रहा है कैसे समझाओ यार ये देखो भाई ये अलग ही लग ए सर जी चलो कौन सा होगा स्टार्ट हुआ? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हाँ, इसके बाद कंट्रोल एंड जल्दी कोऑर्डिनेशन करना। पढ़ाऊंगा, वो उससे तो मैं एक ही उसमें खत्म कर दूंगा तो एक लेना एक ही लेक्चर में। और नहीं समझ। मतलब जल्दी जल्दी एक लेक्चर में बात खत्म करते हो और मेरे एक सब केमिस्ट्री एक ही लेक्चर में मैं अभी दोबारा इसको खत्म करूंगा लैब प्रोसेस को। जल्दी करो जल्दी ये तो पहले जाता हाँ, तो अब चलो देखो, अब नेफ्रॉन में समझते हैं नेफ्रॉन में क्या होता है। देखो, एक साथ अगर हम चीजें पढ़ेंगे तो तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं आएगा, वैसे भी तुम्हारा दिमाग पहले से सुनना पड़ा था। मुझे लग रहा है कि तुम अब बढ़िया तरह से पढ़ना स्टार्ट कर दो, शायद उम्मीद है ये। चलो देखो समझ, अभी पहले मैंने बताया था ऑल्टा और रेनल आर्टरी के थ्रू ब्लड आता है। किडनी में यहाँ बताओ, ऑल्टा और रेनल आर्टरी को तुम्हें दिख रहा है कहीं? हाँ। कहाँ दिख रहा है? नहीं दिखा सर यहाँ तो जो आदि होगा रही हूँ नस्सी दिख। आर्टरीओल्स को है ना? हाँ आर्टरीओल्स तो दिख रही ठीक है। है, अब समझना है क्या। ये है बोमन कैप्सूल। ये क्या है? बोवेन कैप्सूल। ये पहले तो पूरा स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का है। ये नेफ्रॉन है। ये पूरा एक नेफ्रॉन है, और हमारी किडनी में कितने नेफ्रॉन है? लाखों, ये बहुत छोटे छोटे होंगे और बहुत छोटे, बहुत स्मॉल। ठीक है नहीं होंगे। भाई तो वो सारी चीजें हैं ना एम्बेडेड, तो हमारे बॉडी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ऐसी थोड़ी ना समझ में आ जाएगी। समझ लो। कौन आ रहा है? अब यार इधर समझ ले। रमन भाई भी जिन्होंने। अरे यार प्लीज यार, मैं तो बोल रहा हूँ, काय को मेरे को कंसीडर कर रहा है। मैं कह रहा हूँ पढ़ ले, मेरे को पूरे दुनिया के सामने खोल रहा है तू। नहीं, प्राइवेसी रहती है। चल देख, अब समझ ले। यहाँ से आया भैया, देखो ध्यान से समझना। ये मेरे पास क्या है? बोमन कैप्सूल। ये क्या है? बोमेन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल के अंदर ये जो होता है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। 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 GLOMERULUS। GLOMERULUS। ग्लोमेरुलस क्या होता है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस बेसिकली बेसा कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। कैपिलरीज बताया था, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्स, वेन्यूल्स। मतलब वेन्यूल्स, वेन्स, आर्टरी, कैपिलरीज, वेन्यूल्स। तो ये कैपिलरीज ऑर्गन्स में होती हैं। तो वही किडनीज के अंदर क्या होगा? कैपिलरीज है। यहाँ से देखो ब्लड आ रहा है, ब्लड बेसिकली यहाँ से आएगा और यहाँ से ब्लड में से यूरिन अलग हो जाएगा। बोमन कैप्सूल के थ्रू क्या होगा? यूरिन निकल जाएगा और यहाँ से ब्लड जो प्योर था वो निकल जाएगा। दोबारा से यहाँ से ब्लड आया, यहाँ से क्या आया? ब्लड आया, क्लीन हुआ। यूरिन तो यहाँ से बोमन कैप्सूल के थ्रू बाहर निकल गया, और यूरिन बोमन, देखो यूरिन बोमन कैप्सूल के थ्रू बाहर निकल गया। ठीक है, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाएगा, और ये यहां से क्या होगा? आगे बढ़ेगा। ये ब्लड देखो आया, यूरिन निकाला, आगे बढ़ गया। तो ये यहां से जाएगा तो आगे क्लीन ब्लड आएगा। कैसा ब्लड आएगा? क्लीन ब्लड। कोई समस्या? दूसरा तो ये बताओ, किडनी के अंदर ऐसी कौन सी यूनिट है जो ब्लड को क्लीन करती है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर कौन सी यूनिट है जो ब्लड को क्लीन करती है? बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल में क्या होता है? ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस क्या करता है? यूरिन को ब्लड से अलग करता है। तो यूरिन सेपरेटेड बाय बोमन कैप्सूल या फिर बाय ग्लोमेरुलस इनटू फ्रॉम द ब्लड। ब्लड में से यूरिन को अलग कौन करता है? ग्लोमेरुलस। समस्या? इंगपो इसको यही बोल सकते हैं बोमन बोमन कैप्सूल क्या बोल रहा हूँ? वोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल बोलता हूँ। अरे नहीं यार, हाँ बोमन कैप्सूल। इसको बोमन कैप्सूल तो सिर्फ यूरिन इकट्ठा हो गई, यूरिन निकल के आगे जाता है यूरेटर में। और कौन करता है इसको अलग? वो ग्लोमेरुलस बताया तो मैंने। तो मेन चीज क्या है? अच्छा, तुम्हें आए टॉपिक आए, अगर ऑप्शन है कि एक में ग्लोमेरुलस दे रखा है, नेफ्रॉन दे रखा है और किडनी दे रखी है, तो तुम क्या टिक लगाओगे? ग्लोमेरुलस। अगर नेफ्रॉन और किडनी दे रखी है तो क्या टिक लगाओगे? नेफ्रॉन। और अगर किडनी दे रखा है, इन दोनों में से कुछ नहीं दे रखा तो क्या टिक लगाओगे? किडनी। समझ गए? किडनी के अंदर बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल से क्या जुड़ा होता है? ग्लोमेरुलस। अच्छा, पहली बात, किडनी के अंदर नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस। किडनी, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस। किडनी, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस। किडनी, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस। यो लोइसे हो काका इजो को। चलो आगे बढ़ते हैं। समझ गए? ये नेफ्रॉन बना दोगे, ये नेफ्रॉन है पूरा। और मैं बताऊं डायग्राम में क्या करना है। ऐसे करा,
बोमन कैप्सूल ये ऐसे बना देना, हाथ से बना देना, हाथ से वो थोड़ा टेढ़ा कर देना ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ इसमें ऐसे करके इस तरीके से ऐसे लाए, ऐसे इनमें गुडू डू करा और ऐसे निकाल दिया और इसको इस करके बाहर निकाल दिया, बन गया बोमन नेफ्रॉन। समझ गए? नेफ्रॉन को बनाने का इजी तरीका, पहले तो बोमन कैप्सूल तरीका समझा और डू डू कर दिया, समझ गए? चलो आगे बढ़े। इट इज अ ग्लोमेरुलस, जो अच्छे से दिखा रहा है, यहाँ से ब्लड सेपरेट होके अलग निकल जाएगा। इंगपो चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर 160 लीटर 24 घंटा में देखो approximately 2 million urine nephrons urine ferrous tubules are present in the both kidneys, दोनों किडनी में 2 मिलियन मतलब 20 लाख। each single urine ferrous tubule is 4 to 5 centimeter long. The great length of the uriferous tubules provided the large surface area for the reabsorption of usable substance such as the water. Blood flow through a kidney per minute 1 लीटर। 1 मिनट में कितना हो जाता है? 1 लीटर ब्लड हो जाता है, हाँ 3 हो जाता है, 1 लीटर फ्लो हो जाता है तो 3 हो जाता है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट प्रोड्यूस्ड इन 24 आवर 160 लीटर, 160 लीटर हो जाता है 24 घंटे में 160 लीटर। हमारी बॉडी के अंदर इतना सोचो कितना ज्यादा फास्ट क्लीन करता है ये, 160 लीटर क्लीन करता है। कितना गुना हमारी बॉडी में अरे बगले ये तो रिपीट टेलीकास्ट नहीं चलता, सर्कुलेशन नहीं है, इधर से गया उधर से आया, इधर से आया उधर से आया, कुछ 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 बताया था तो भाई 160 लीटर बनेगा तो तू पागल है। यूरिन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आफ्टर द रीअब्जॉर्प्शन पर डे कम से कम 1.2 लीटर 1.5 लीटर तक पहुंच जाती है ये गाड़ी। हम यूरिन कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं? 1.5 लीटर। ये तो कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभी 2-2 लीटर भी हो जाता है। किडनी की बीमारी में तो 2-3 लीटर भी चला जाता है, वॉशरूम में गुजारनी पड़ जाती है। उसको बोलेगा फिरेगा सिंह किडनी में हार्ट अटैक आता है रे बापा, अरे बाबा किडनी की बीमारी बहुत बुरी होती है रे, पूरी जिंदगी वॉशरूम में गुजारनी पड़ती है। नहीं वो वॉशरूम को क्या बोलते हैं? ये वॉशरूम को कुछ और बोलते हैं वो संडास बोलते हैं, संडास बोलते हैं, संडास खोली उसको बोलते हैं, उसको खोली बोलते हैं मुंबई में। नहीं घर को खोली बोलते हैं, खोली हैं खोली बोलते हैं उसको, गली बोलते हैं घर को। बस मैं बोली अलग ही है रे बाबा रे बाबा। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बनता कहाँ है? 2 मेजर प्रोसेस होती है फॉर्मेशन, 2 मेजर स्टेप्स होते हैं, पहले समझना। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में 2 मेन होते हैं, समझ लो कैसे कैसे होते हैं। द एफर्ट ऑफ arterioles or narrower than the afferent arteriole which develops a hydrostatic। अब समझना प्रेशर ऑन द ब्लड, यहाँ पे क्या होता है हमारे बॉडी में से जितने भी देखो मैं तुम्हें डायरेक्ट बता दूं, इसको इतना ज्यादा हार्ड लेने की जरूरत नहीं है इसको। देखो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, अब जहां जहां पर्टिकुलरली जैसे रेस्पिरेशन हुआ वहां वेस्ट प्रोडक्ट बना, डाइजेशन हुआ वहां वेस्ट प्रोडक्ट बना, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो ब्लड में मिक्स हो जाता है। वो ब्लड उसे सबको लेके कहाँ पहुंच जाता है? किडनी में पहुंच जाता है। किडनी में पहुंचने के बाद वो क्या करता है? ग्लोमेरुलस उसे अलग कर देता है, फिल्ट्रेशन कर देता है, जिसमें ये बताएगा रीअब्जॉर्प्शन वगैरह। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इंटरिंग द रेनल ट्यूबल्स कंटेनिंग द मेनी यूजफुल सब्सटेंस, ठीक है, वो सारी चीजों को फिल्ट्रेट करेगा और फिर वापस ब्लड को भेज देगा। इतना ही था बस, समझ गए? बाकी के ये नोट्स मैं सेंड कर दूंगा, वैसे मेरे उस पर टेलीग्राम पर डले हुए हैं। तुमने करवा ली? आर्टिफिशियल किडनी के बारे में तो पता होगी ना पता। अरे ऐसा होता है जब कभी भी हमारा ब्लड में हमारी किडनी काम नहीं करती है तो हमारे बाहर ही एक मशीन होती है, ठीक है, उसमें क्या करा जाता है? यहाँ से ब्लड निकाला जाता है, उससे क्लीन करा जाता है, फिर यहाँ से एंटर किया जाता है, ठीक है। डायलिसिस बोलते हैं ना उसको, हीमोडायलिसिस। हाँ हीमोडायलिसिस। फिर देखो ये चैप्टर के पीछे थोड़ा की नोट भी दिया हुआ है मैंने, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एलिमेंट्री कैनल, वेरियस इंक्लूडेड द प्रेमानंद बाबा के चल रहे। अब वो उनकी नहीं पता यार मुझे। जादू है कब ना पता।
पर्टिकुलरली तो उनकी तो नहीं पता, वो तो देखो वो इंसान तो सही नहीं है, इंसान है भगवान है ये नहीं पता, पर और बाबा तो सब कंट्रोल नहीं है सब। वो तो सब कंट्रोल है भाई। वो कौन है? न्यू जनरेशन तो सब समझ जाती है, वो कौन है? पुरानी जनरेशन ही पीछे पड़ी रहती है। और किसी किसी पागल आ जाते हैं, देखा तुमने? भागवत में रात का भाई अरे वो तो सब ऐसे ही हैं। भागवत नहीं बागेश्वर वाला वैसे ही। ऐसा वैसे ही है सब एक आदमी तो ये बताओ इतनी जनता क्यों जा रही है सर? पागल है। देख जितनी जनता अनपढ़ होगी उतना ही ज्यादा पागल होगी। अरे देख लो जब मीम मंत्र का है सच्ची बावन जैसे जाते हैं। देख मैं तेरे को सत्यता बताऊं, अगर देख सत्य देख अगर कोई भी सही मायने में शास्त्र और इनको पढ़ लेगा ना, तू गीता पढ़ लियो तेरे को सब समझ में आ जाएगी, सब बाबा बोल रहा हूँ तेरा मन हट जाएगा। एक्चुअली हम हिंदू, तू हिंदू, सब हिंदू, पर हमने आज तक शास्त्र ही नहीं पढ़े। तो ये नहीं बताओ कि हमारे शास्त्र वेद पुराण कैसे होते हैं, गीता कितने श्लोक हैं कितने अध्याय हैं वो नहीं पढ़ा होगा। एक मुसलमान को ये नहीं पता होगा उसकी कुरान में क्या लिखा हुआ है, फालतू के लिए बस हमने पता क्या बना लिया, एक पर्टिकुलरली बना लिया कि ये धर्म के ऐसे ये कर्म ये धर्म के ये करना है। राम राम कहने वाले जो है उनको रामायण नहीं पता कि रामायण में क्या था। तो जितना देखा है राम की कथा कहने वाले जितने भी पर्टिकुलर वेद वो सॉरी वो क्या बोलते हैं उन्हें, व्यास, राम जी ने बिल्कुल छोड़ दिया था, बिल्कुल मतलब राजपाट सब नंगे पैर जंगल में बट गए थे कांटों में, और उनकी कथा कहने वाले फर्स्ट क्लास एयर कंडीशनर और एक पर्टिकुलरली बढ़िया जगह, हर जगह एसी, वहाँ बैठेंगे एसी, हेलीकॉप्टर में तो आते हो 10-20 लाख तो कम में वो नहीं और करते भागवत, तो फालतू का कंट्रोल डॉम कराते हैं, कथा कम फालतूगिरी ज्यादा वो करते देखो था रक्स में आने को लंबा नहीं आ रहे सर हैं। वो कौन है? ऐसे दो घूम रहे हैं। समझ ज्यादा मीम मन नहीं है मेरे पे। अनिरुद्धाचार्य वो अलग ही पार्टी है। सर एक दिन पहले मैंने कि तू बिग क्या बॉस जो मारा वाला आया था, फलाना का बोलो ना मुझे मालूम है वातावरण पे बढ़िया नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा पाया। अगले दिन नहीं सुना गाना, मैं कोई जाता है कि दूसरे दिन सीट पे बैठा हुआ जो करके गए हो बिग बॉस में, पता मैं गया था क्या? हां गया है बिग बॉस में। ये सेलिब्रिटी बनेंगे सही सच्ची एक बार पहले करो। अरे बिग बॉस में जाना बिग बॉस है बाबा है वो पर्टिकुलरली देखो एक बात है, वो कौन सी है, वो जया किशोरी वया किशोरी ऐसी है ना, वो बोलती है ना उनके पास एक बार डियोर का बैग मिला था, मतलब एक बैग है जो 2 लाख का आता है, वो भेड़ की खाल से बनता है, और वैसे कहने को प्यास है और भेड़ की खाल से बना हुआ बैग, पोर्शे मर्सिडीज ऐसी तो गाड़ी होती है, बता सर काहे की गए ना जी, मैं तो गया हूं। लोगों को चूतिया बनाने का काम है और ना कि उनको पैसे कमाने हैं सर बस। जी भिंडी की अब तो एक नई वीडियो बनाई है, मैंने तो दिखाया जब तो नीच इतना बड़ा हॉल वहां में करा रहे, इतनी भीड़ है, ओ ब्याज जी ब्याज। देखो सही बात है, देश की तरक्की क्या होगी, टेक्नोलॉजी में इंक्रीमेंट करो, तुम लोग पढ़ोगे लिखोगे थोड़ा बहुत बढ़िया काम करोगे देश के लिए, और ये तो सब कुछ है बनाते हैं नहीं बैठ तो गया लेकिन